चुनाव की बेला आने वाली है दिल्ली में। अभी जिस तरीके से और स्टेटों में चुनाव हुए हैं, अब ये 2025 में स्टार्टिंग में दिल्ली में चुनाव है और कहीं अंत में जाके बिहार में चुनाव है। दिल्ली में जो एक चुनाव प्रक्रिया होती है, दिल्ली की आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में जो आज राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर, और जिस तरीके से दूसरे देश के यहाँ पे लोग आए हैं, उनको निकालने के नाम पर जिस तरीके से भाजपा राजनीति कर रही है, उसको कैसे देखते हैं? क्या इश्यू है वो राजनीति में? देखिए, भाजपा किस तरह की राजनीति करती है वो हम सब जानते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन तो है ही है, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी देखा और लोकसभा के इलेक्शन में हमने देखा कि जिस तरह से मंगलसूत्र और मछली और भैंस की बातें हुई, एंड महाराष्ट्र में हमने देखा बटेंगे तो कटेंगे की जैसी बातें हुई, एंड वो सेम थिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा, जिस तरह से मनी पावर हमने देखी वहां पर, है ना, किस तरह से वहां पर पैसे बांटे गए, एंड आई थिंक वो यहाँ पर भी शुरू हो चुका है। आपने देखा ही होगा कि परवेश शर्मा जी के घर में जिस तरह से मतलब पकड़े गए कि पैसे उन्होंने बांटे हैं ना, और तो वो कह रहे हैं कि दिस इज लीगल और हम हमारी संस्था से ये पैसे दिए गए हैं। पर सबने ये देखा है कि किस तरह से वहां पे जो पैम्पलेट्स बांटे गए हैं उस पे मोदी जी, अमित शाह जी और यहाँ के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी वो पाई गई है, मतलब चीजें। तो तो बेसिक बात ये है कि लाइक, मतलब ये किस तरह की पॉलिटिक्स है मुझे समझ में नहीं आता। और देखिए, जो मतलब अभी जो आपने बोला कि बाहर के लोग आके यहाँ पर जो आ गए हैं उनका वोटर्स लिस्ट से अब नाम काटा जा रहा है, जो लोग 10-10 साल से यहाँ पर थे। देखिए, मैं नहीं कहती कि मतलब अगर कोई गलत तरह से यहाँ पर रह रहा है या कोई बांग्लादेशी है जो भी है तो उन पे एक्शन होना चाहिए। पर अगर इसकी टाइमिंग भी तो आप देखिए, जो लोग यहाँ पे इतने सालों से हैं जिनके पास आधार कार्ड है, उनको ये आधार कार्ड दिए क्यों गए पहले? है ना, आज आज आपने उनको मतलब मकान दिए हुए हैं, वो 10-10 15-15 साल से यहाँ पर रह क्या रहे ये हैं। दिल्ली फेलियर है? मतलब देखिए, वहां से बिल्कुल वही मैं जैसे कहना आसाम से चाहती आज हूँ कि पूरे ये देखो बॉर्डर आप, पंजाब को पश्चिम तुम्हारे आसाम से भी आते हैं, जी बंगाल से भी कहा जाता है, जी सारा बॉर्डर बीएसएफ के अंदर में है। जी, तो वही बात है ना, आप बीएसएफ को, बीएसएफ क्या कर रहा था यहाँ पर, है ना, और अदर एजेंसीज जो है, आप इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। मतलब इतने लोग अंदर घुस आए, और ये केंद्र सरकार के अंडर ही है ना ये सब चीजें, ये एजेंसीज हो चाहे बीएसएफ हो चाहे जो, इवन पुलिस इज ऑल्सो, दिल्ली में तो पुलिस भी उनके ही अंडर है। तो तब तक आपने क्यों नहीं देखा भाई? आज आप बोल रहे हो, आज आप मतलब इतने इतने वोटर्स के नाम कटवा रहे हो, उनकी जगह कुछ नाम जोड़ रहे हो। सेम थिंग महाराष्ट्र में हुई थी। देखिए, एंड में वहां पर मतलब 76 लाख वोटर्स बढ़ गए अचानक, फ्रॉम लोकसभा टू विधानसभा 76 लाख वोटर्स बढ़ गए। तो वोटर्स कहाँ से आए? तो ये सब चीजें तो वहां पर भी थी। ये इशू यही है कि वहां से नाम कटे गए लोगों के और उसमें नाम जोड़े गए। तो आई थिंक दे हैव स्टार्टेड द सेम थिंग हियर, है ना। तो आज आतिशी ने भी इस मामले में लेटर भी लिखा है, जिस तरीके से बात जी, की मोहन भागवत जी को भी मोहन लेटर भागवत जी को लिखा लेटर, है। जी केजरीवाल जी ने मोहन भागवत को लिखा कि जी आप धर्म के जी नाम पर जिस तरीके मंदिर 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 को देखा जा रहा है। मोहन जी भागवत ने कहा था कि जो हिंदू बनने के चक्कर में वही मंदिर में जा देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आदेश है कि ना तोड़ा, लेकिन फिर भी ये सब चीजें हो रही हैं। जी, बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ। इस देश में आज क्या हो रहा है, ये बहुत ही मतलब मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर एवरीबॉडी कि अगर यदि मोहन भागवत जी के कहने के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर हर जगह पर मतलब शिवलिंग ढूंढ है आप हर मस्जिद में, तो मतलब उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? देखिए, इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन एंड जस्ट टू मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है जो रियल इश्यूज है। आप जो है वही बात है ना। देखिए, आप मतलब फार्मर्स को देखिए, आप जो भी है जो बाहर बैठे हुए हैं आज वहाँ पर किस तरह से मतलब पहले भी बैठे रहे थे, और किस तरह से डलने वाला चीज की बात भी है, जैसे उनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसानों के लिए तो बिल्कुल संवेदनहीन है। अभी वो बोल रहे कि मतलब बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने कानून वापस लिए थे, अभी वो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक। सो मतलब क्या, आज जो स्थिति है वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा उसी तरह का हम एटमॉस्फेयर आज दिल्ली में भी देख रहे हैं। सो किसानों की मांग तो लगातार एमएसपी पर है, जी जो फसल की उनकी गारंटी है। जी, और जब ये सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज तक वो उसी मांग पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, बिल्कुल उनकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, किसानों के आय दुगनी करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में भी जैसे उन्होंने बोला कि हम सोयाबीन और कपास इतना प्राइस देंगे, एमएसपी फिक्स करेंगे। एमएसपी का तो कुछ भी नहीं हुआ, C2+50 पे हम एमएसपी देंगे। पर देखिए, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी गारंटी दी नहीं है इतनी
एक कमेटी बनाई, इतनी मीटिंग्स हुई, पर उनका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं। तो वही मेन बात है कि किसानों को देखिए किस तरह से वो बैठे रहे, कितने 700 किसान वहाँ शहीद हो गए, उनको हर तरह की चीजें बोल रही हैं, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, मतलब कुछ भी मतलब कोई बिल्कुल वो नहीं है कि कोई भी वही बात करें उनके साथ, कोई आज भी उन किसानों को कुछ नहीं मिला जो मर गए बेचारे। और आप देखिए उनको मतलब हर चीज लोगों को वही है, मतलब ना खाद नहीं मिलती है, जिस तरह से जीएसटी लगाई गई है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर जिस तरह जीएसटी लगाएंगे तो बेचारे कहाँ क्या करेंगे, मतलब आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में तो आत्महत्या कितनी बढ़ती जा रही है। और हमारे जो माननीय शरद पवार जी हैं, आप जानते हैं कि उनके टाइम में सबसे ज्यादा लोन मतलब रिवर्स हुए थे, उनके समय में सबसे ज्यादा कर्ज माफ करे गए थे किसानों के। और मतलब एक पर अब आज आप देखिए आज आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, उनके बारे में कोई मतलब विचार ही नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा सकता है, इससे करे